आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने जो बातें 10 आज्ञाएं मूसा को बताई थी जिन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उन आज्ञाओं के बारे में। तो परमेश्वर की सबसे पहली आज्ञा थी, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। यह थी परमेश्वर की पहली आज्ञा। उन्होंने कहा कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, किसी अन्य ईश्वर को न मानना। केवल एक ही जीवित परमेश्वर है और वो है यीशु मसीह है। परमेश्वर की दूसरी आज्ञा थी, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने लिए किसी भी प्रकार की कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना किसी मूर्ति की पूजा करो। इसके साथ ही परमेश्वर की तीसरी आज्ञा में कहा कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसके निर्दोष न ठहराएगा। क्योंकि जो अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेगा तो वह एक दोषी ठहराया जाएगा और वह सजा का भागी होगा। इसके साथ ही परमेश्वर की चौथी आज्ञा थी, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना और न तेरा बेटा बेटी, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि 6 दिन तुम काम करो, लेकिन 7वां दिन विश्राम का दिन ठहराओ और उस विश्राम दिन को पवित्र रखो, उसको अपवित्र ना होने दो। इसके साथ ही परमेश्वर की 5वीं आज्ञा थी, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। परमेश्वर ने कहा 5वीं आज्ञा में कि तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना, क्योंकि जो देश तेरे को परमेश्वर ने दिया उसमें तू बहुत दिनों तक रह पाएगा। इसके साथ ही परमेश्वर की 6वीं आज्ञा थी, तू खून न करना, अर्थात किसी की हत्या न करो। यह परमेश्वर की 6वीं आज्ञा थी। इसके साथ परमेश्वर की 7वीं आज्ञा थी, तू व्यभिचार न करना, का किसी भी प्रकार के व्यभिचार में न पड़ना। यह थी परमेश्वर की 7वीं आज्ञा। 8वीं आज्ञा थी परमेश्वर की, तू चोरी न कर या तू चोरी न करना, कभी भी किसी भी प्रकार की चोरी न करे। यह थी परमेश्वर की 8वीं आज्ञा। परमेश्वर की 9वीं आज्ञा थी, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, किसी भी पल किसी भी समय में झूठी गवाही न दो। यह परमेश्वर की सख्त और 9वीं आज्ञा थी। इसके साथ ही परमेश्वर की अंतिम और 10वीं आज्ञा थी, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास या दासी या बैल गधे, न किसी की वस्तु का लालच करना। क्योंकि लालच अपने मन में पाप लेकर आता है और पाप शैतान को जगह देता है। और परमेश्वर ने स्पष्ट कहा था, तुम सब अगर इन 10 आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे वचनों के अनुसार चलोगे और स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करोगे। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर का कि आज के सुंदर समय तक संभाल के रखा। ये परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को सुनने का समय दिया, इसमें संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद। और इन वचनों को, इन आज्ञाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए धन्यवाद, सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आज के सुंदर समय, आने वाला समय प्रभु परमेश्वर को देते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु परमेश्वर यीशु नासरी पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।